ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस पायलट ने कुछ भयानक चीज देख ली है। अचानक दोनों तरफ के इंजन फेल हो जाते हैं और विमान तुरंत अपनी ताकत खो देता है। पायलट बार बार इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। हालांकि विमान में मौजूद 155 यात्रियों को इस खतरे की कोई खबर नहीं होती। एयर होस्टेस लगातार यात्रियों को शांत करने की कोशिश करती रहती है, मानो कुछ नहीं हुआ हो। स्थिति की गंभीरता को समझते ही सह पायलट तुरंत इमरजेंसी मैनुअल निकालता है, जिसमें दोनों इंजन फेल हो जाने की स्थिति में क्या करना है यह लिखा होता है। उसी समय पायलट ग्राउंड टावर को कॉल करके मदद मांगता है। ग्राउंड कंट्रोल तुरंत आदेश देता है कि फ्लाइट 1549 वापस एयरपोर्ट लौट आए और सभी रनवे को खाली करवाया जाता है ताकि उसे लैंड कराया जा सके। सह पायलट को जल्द ही आपातकालीन प्रक्रिया मिल जाती है, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं होते। अब विमान तेजी से नीचे गिर रहा होता है और उसके नीचे एक घनी आबादी वाला शहर होता है। पायलट सली तुरंत समझ जाता है कि एयरपोर्ट तक वापस जाना अब नामुमकिन है। अब उसके पास बहुत कम समय होता है और उसे सबसे सही फैसला लेना होता है। तब वह तय करता है कि किसी बड़े हादसे से बचने के लिए विमान को पास की चौड़ी हडसन नदी में उतारना ही एकमात्र विकल्प है। यह निर्णय वह तुरंत ग्राउंड टावर को बताता है। यह सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अगर विमान का कोई भी हिस्सा पानी से पहले टकरा गया तो पूरी फ्लाइट चंद सेकंड में ही तबाह हो सकती है। इसलिए कंट्रोलर फिर से सुझाव देते हैं कि वह किसी नजदीकी हवाई पट्टी पर ही लैंड करे। लेकिन 42 साल के अनुभवी पायलट सली को पता होता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना कहते ही विमान रडार से गायब हो जाता है। इस समय विमान जमीन से सिर्फ 500 मीटर ऊपर होता है। पायलट तुरंत पूरे विमान में क्रैश पोजीशन का आदेश देता है। एयर होस्टेस यात्रियों को क्रैश पोज बताती हैं। सभी यात्री डर से कांप रहे होते हैं। कई लोगों को लगता है कि अब वे बच नहीं पाएंगे। कोई अपने परिवार से माफी मांग रहा होता है तो कोई अपनी पत्नी को अंतिम संदेश भेज रहा होता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो पायलट सली पूरी हिम्मत के साथ कंट्रोल को कसकर पकड़ता है। जारी। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।